नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज पॉलिटिकल साइंस जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका यूनिट 6 से आज हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे आएंगे जो पूर्णतः पिछले वर्षों के कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे इस प्रश्न के ऊपर 2017 लिखा हुआ है, तो ये समझना है कि 2017 के यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। बस जैसे कि प्रश्न है कि यूएसएसआर कि किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचोव, एन खुर्चेव, सी एल ब्रेजनेव और डी जोसेफ स्टॉलिन। तो इसी तरीके से आगे भी प्रश्न आएंगे जिसके ऊपर इस बॉक्स में कहीं ना कहीं साल लिखा होगा या नहीं लिखा हुआ है, तो वह प्रश्न मेरे द्वारा बनाया गया है, मैंने उसे आपके लिए तैयार की है। अन्यथा अगर लिखी हुई है तो आप समझिए कि यह प्रश्न एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा एन ख्रुश्चेव, बी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रीगन। तो इसके आगे ऑप्शन नहीं जानना है, रोनाल्ड रीगन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है। बे ऑफ पिग्स, क्यूबन मिसाइल, बी हंगरी, सी कोरिया या डी सुएज नहर। किस संकट से संबंधित है और ये 2014 में आया था। इसका सही आंसर है क्यूबन मिसाइल। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में एकदम तुरंत से शेयर कर दें क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी है और मैं इस दौरान तक पूरा 10 यूनिट पे सारे प्रश्न एक स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने बताया। इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो ये नेहरू जी का बताया गया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया। के एम पनिक्कर, जॉर्ज स्वार्जगमर, सी मार्शल टीटो या डी जॉन वर्टन। तो इसका बी सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थ नीति के रूप में आलोचना की थी। मॉर्गनथाउ, विलियम जॉन स्टेन, जॉर्ज स्वार्जगमर और एडवर्ड क्रैक्सो। और इसका सही आंसर है सी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के गुजराल सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। गुजराल सिद्धांत बहुत फेमस है और इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए कि 1996 में गुजराल सिद्धांत आई के गुजराल प्रधानमंत्री थे, उनसे संबंधित है। आठवां प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत प्रतिपादन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव, आई के गुजराल या एच डी देवगौड़ा। ट्विस्ट यही है कि आई के गुजराल के नाम पे जो गुजराल सिद्धांत आप जानते हैं, उस समय प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे। 1 साल के लिए लगभग ये प्रधानमंत्री थे। कोपेनहेगन कोप 15 IS नहीं होगा, वो 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दा से है। और ऑप्शन है वैश्विक उष्मीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण या जनसंख्या विस्फोट। ये प्रश्न 2007 के साथ साथ ये 2014 में भी ये प्रश्न आ चुका है और इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ। ऑप्शन है मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर, लोकमत का दबाव, सी भूमंडलीय चेतना का उभार या डी नवीन सामाजिक आंदोलन। तो डी नवीन सामाजिक आंदोलन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सार्क 85 में स्थापित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो सी इसका सही आंसर है। नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना बहुत फेमस है, 1949 में, बस याद रखना है इसे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन WTO का उद्देश्य नहीं है। मूल्य नियंत्रण, बाजार पहुंच, उचित प्रतियोगिता, भेदभाव रहित व्यापार। तो मूल्य नियंत्रण WTO का उद्देश्य नहीं है।
आसियान का गठन कब हुआ था? ये ऐसे प्रश्न है जो आना ही आना चाहिए। तो जानते हैं 1967 में आसियान का गठन हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्क का 8वां सदस्य कौन है? यह भी आपको पता होना चाहिए। सार्क का 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तो अफगानिस्तान का अस्तित्व मिटने के कगार पे है। सार्क के गठन का विचार निम्न में से प्रथम कौन दिया था? कोटलेवाला, नेहरू जी, जियाउर रहमान और इंदिरा गांधी। तो जियाउर रहमान का यह विचार था कि सार्क जैसा एक संगठन होना चाहिए। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय ढाका में है। गलती से आंसर ए आ गया है। 19वां प्रश्न है, किस अंतिम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र घोषणा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, माल्टा सम्मेलन या जिनेवा कन्वेंशन? तो माल्टा सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ था? 20वां प्रश्न। और 24 अक्टूबर 1945 को यह घटना हुई थी। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014, 1995, 2009 या डी 1997? तो डी इसका सही आंसर है। 1997 में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। 22वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51, बी 267, सी 348 या डी अनुच्छेद 11? तो अनुच्छेद 51 में ये समावेश किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है ए 1968, बी 1998, सी 1974 या डी 1985? तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। पंचशील का सिद्धांत निम्न में से किस धर्म से लिया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। निम्न में से कौन पंचशील के सिद्धांत का परिचायक है? राष्ट्रप्रियता, आर्थिकवाद, न्यायवाद या शांति प्रियता? और इसका सही आंसर है शांति प्रियता। 1, 2, 3 समझौता भारत और किस देश के बीच है? इजराइल, रूस, अमेरिका, जापान? तो ये बहुत प्रसिद्ध है, अमेरिका के साथ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2+2 वार्ता किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? भारत और? यह 27वां क्वेश्चन में इसका आंसर 2+2 भी अमेरिका के साथ है, 1, 2, 3 भी अमेरिका के साथ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच पंचशील सिद्धांत किस वर्ष हुआ था? 1965, 1955, 1954 या 1964? और 1955 में पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था। किस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनडीबी कहते हैं? छठी, 5वीं, सी 7वीं या डी 8वीं? कौन से में हुआ था? तो छठी सम्मेलन के दौरान एनडीबी का गठन किया गया। भारत का S-400 निम्न में से किस देश के बीच है? तो S-400 क्या है? रूस, फ्रांस, जापान या चीन? किसके बीच में है? ये रूस के साथ है। ये एक मिसाइल है या एंटी टैंक है, जो आप समझ लीजिए शस्त्र है। WTO किस संस्था का पूर्ववत नाम का नया रूप है? WTO तो ये गेट का है, GATT है। तो इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर भी आपको पता होगा, 1945 में हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कितने वर्षों के अंतर्गत अपने कोटे का समीक्षा करता है? ठीक है, कि जो हर राज्य देश को जो कोटा अलॉट होता है उसकी समीक्षा होती है। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष के दौरान? तो वो हर 5 वर्ष पे अपने कोटे का समीक्षा करता है।
आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? क्योटो प्रोटोकॉल, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो +20, पेरिस जलवायु सम्मेलन। और इसका सही आंसर है पहला, क्योटो प्रोटोकॉल में ही आया था। निम्न में से कौन सा देश अत्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? भारत, जापान, चीन और उत्तर कोरिया। तो जापान है। भारत के अपराशिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ये थोड़ा सा यहाँ पे इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे नीति को नीठी कर दिया गया है, तो आप उसे समझिए कि भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस है, तो ये गुजराल साहब के समय ही हुआ था, तो गुजराल साहब को ही इसका श्रेय दिया जाता है। विदेश नीति को कौन प्रमुख तत्व निर्धारित करते हैं? ऑप्शन है, देश की कुल जनसंख्या, बी देश की अवस्थिति, सी देश की कुल आकार, या डी सभी। तो ऑप्शन में सभी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है मुख्यालय उसका। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आधिकारिक भाषा कितनी है? ऑप्शन से ए 6, बी 5, सी 7 या डी 8। तो ए इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न को उनके उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में रखे। उद्भव के अनुसार मतलब कि पहले कौन सी संस्था हुई, उसके बाद कौन है? तो ऑप्शंस में है NAM, WTO, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या साप्टा। तो आपका ये आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर लिख करके आप चेक कर सकते हैं। ये प्रश्न 2008 में नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न है। जल्द ही मिलेंगे इसके नए यूनिट के साथ, जो यूनिट नंबर 7 है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जाने से पहले मैं इसका आंसर बता दूं, बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।